ओम शांति। आज दूसरों की बातों को लेकर कई बार हमारा मन भारी हो जाता है। कई बार हम अंदर ही अंदर सोचते हैं, क्या मैंने किसी के साथ इतना गलत किया है जो आज मेरे साथ हो रहा है। बहुत सारे अपने अंदर ही हम सवाल लेते हैं, लेकिन उन सवालों के उत्तर भी हमें ही जानने हैं। कई बार जब लोगों के अपमानजनित बोल हमारे सामने आते हैं, कोई गाली निकाल रहा है, कोई अपमानजनित बोल बोल रहा है, कोई डिसरिगार्ड करता है, हम उसका उत्तर नहीं दे पाते। सामने वाला सोचता है कि ये ऐसे ही है, ये कुछ नहीं करेगा, लेकिन हम बहुत सारी बातें अपने मन के अंदर दबा लेते हैं। और कई बार वो बातें जब हम मन के अंदर दबा लेते हैं, उसका हमें हल नहीं मिलता और धीरे धीरे हमारा मन भारी हो जाता है। हम खुद से ही परेशान होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब हमें अपनी परेशानी का हल स्वयं निकालना है। अपने चिंतन को सकारात्मक बना दें, क्योंकि जब हमारा चिंतन सकारात्मक होगा तो हमें हर चीज़ का हल स्वयं मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि दुनिया ने आपको बातों का भार दिया है, तभी हमारा मन भारी हुआ। लेकिन अब उस भार को मुझे उतारना है। कोई भी आपका अपमान कर रहा है तो आप याद करें कि उस आत्मा की नेचर है, उस आत्मा का व्यवहार करने का तरीका ही ये है, उसके संस्कार ऐसे हैं। तो हमें वहाँ पर ओनली अपने संस्कारों को देखना है, अपने व्यवहार को देखना है। क्योंकि जब हम अपने आप को देखेंगे कि भगवान ने मुझे कैसे संस्कार दिए हैं, मुझे कैसा व्यवहार करना सिखाया है, मुझे कैसे करना चाहिए। मान लो एक सामने वाला व्यक्ति है, वो रोज़ आपके साथ लड़ाई करता है और आप सोचते हैं कब तक इससे लड़ाई करते रहें। हम बार बार उसका लड़ाई का उत्तर भी देते हैं, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति बदलता नहीं है। तो हमारे मन के अंदर क्या सवाल आता है, इसे छोड़ दिया जाए, इससे बातचीत ही ना की जाए, क्योंकि ये सुनता तो है नहीं, बदलता तो है नहीं। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा अपने ऊपर देखना है। अगर कोई व्यक्ति बार बार हमें अपमान कर रहा है, हमारे अपमान के ज़रिए ही बहुत सारी ऐसी आलोचनाएं कर रहा है, कई बार डिसरिगार्ड कर जाता है, तो आप फील ना करें, अपने मन को भारी ना करें। आप अपने मन की सारी भारीपन की जितनी भी बातें हैं जो आपके मन को भारी कर रही हैं, वो आप एक कॉपी पे लिखें और उस कॉपी पे लिखकर आप भगवान को वो अर्पित कर दें। तो वहाँ पर आपको उन बातों का जो भारीपन आपके माइंड में आ रहा है, वो कहीं ना कहीं उसका हल मिल जाएगा। कहते ना, भगवान हर चीज़ को हरने आया है। मन के अंदर जब कोई कोना खाली रह जाता है, तब उस कोने को भरने के लिए या तो वो कोना नेगेटिव बातों से भरेगा या कोना पॉजिटिव बातों से भरेगा। तो क्यों ना हम उसे पॉजिटिव बातों से भरें, क्योंकि नेगेटिव बातों से भरेंगे तो आपका मन और भारी हो जाएगा, और अगर उसे पॉजिटिव बातों से भरेंगे तो मन आपका और हल्का हो जाएगा। अब आपका मन भारी है, उसे मुझे हल्का कैसे करना है, उसके लिए आप कोशिश ये करें, कुछ क्षण के लिए आप मोबाइल में जो भी नेगेटिव चीज़ें देख रहे हैं वो देखना बंद कर दें। कुछ समय के लिए मोबाइल से दूरी बना लें, टीवी से दूरी बना लें, और आप आध्यात्मिक किताबें पढ़ें जहाँ पर कुछ कहानियाँ हो। अगर आपके पास किताबें नहीं हैं तो आप मोबाइल का सहारा ले लें। तो ऐसी जीवन की कहानियाँ सुनें जिससे आपको और बल मिले। लेकिन आपको वो कहानियाँ उस तरीके से सुननी है जहाँ पर आप अपने भार को हल्का कर सकें। जैसे आप देखें, बहुत सारे ऐसे लोगों की कहानियाँ हैं जिन्होंने अपने जीवन में इतना संघर्ष सहा है, लोगों की बातें सहन की हैं, लेकिन आज वो टॉप क्लास बैठे हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
और जब वो अपने जीवन की ये कहानियाँ सुनाते हैं, उस समय हम सोचते हैं काश मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, लेकिन मैं किसी को सुना नहीं सकता। तो आज से आप ये सोच लें कि मुझे सुनाने के लिए, हमेशा मुझे सुनने के लिए, और मेरे को कोई बात अगर सुनानी है उसको सुनने के लिए भगवान बैठा है। क्योंकि मन को भारी करने से कोई हल नहीं होगा, लेकिन मन का भारीपन ही कई बार नेगेटिव चीज़ों की दस्तक दे जाता है। हम बहुत सारे कर्म गलत कर जाते हैं, और जब हमारा मन भारी होता है हम डिसीज़न भी गलत ले लेते हैं, और वो डिसीज़न कई बार हमारे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव लेकर आते हैं। मन भारी है, आप ऐसी किताबें पढ़ें जहाँ से आपको बल मिले, शक्ति मिले। आप ऐसे लोगों के अनुभव पढ़ें जिन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखा है, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत त्याग किया है, जिन्होंने अपने जीवन में लोगों के ताने, लोगों की बातें, लोगों की गालियाँ, लोगों की आलोचना, ये सब सहन की है। आपको खुद ब खुद अपने अंदर का भार हल्का लगेगा कि मैंने तो कुछ सहन नहीं किया, मेरे को तो लोगों ने इतना कुछ बोला ही नहीं है, इनको देखो कितना कुछ बोला है, और फिर भी हमेशा मुस्कुराते रहे। क्योंकि अच्छा व्यक्ति वही है जो हमेशा अपने मन के भार को भगवान को देकर मुस्कुराता रहे। कई बार हम कहते हैं कि भले हम सामने से मुस्कुरा लेते हैं, लेकिन अंदर हमारे क्या चल रहा है वो सामने वाला व्यक्ति नहीं पढ़ पाता। तो हमें किसी भी व्यक्ति को पढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं है, हमें स्वयं भगवान रोज़ पढ़ता है कि मेरे बच्चे के अंदर, उसके मन के अंदर क्या भाव चल रहे हैं। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो उसका फल भगवान उसे देगा, ना कि आपको उसको देना है। क्योंकि आपने अगर सभी के साथ अच्छा किया है लेकिन आपके साथ बार बार बुरा हो रहा है, तो आप सोच लीजिए कि वहाँ पर भी भगवान का कुछ इशारा है। क्योंकि अच्छाई, हमेशा कहा जाता है कि अगर हम अच्छाई की मूर्ति बनते हैं, कई बार हम जीवन में हमेशा अच्छे कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति बार बार हमारी बुराई करता है। तो आप सोच लें कि मेरे पास अच्छाई का चश्मा है, लेकिन उस व्यक्ति के पास बुराई का चश्मा है, तो वो क्या देखेगा? बुराई। लेकिन भगवान ने मुझे कौन सा चश्मा दिया है? अच्छाई का। तो मुझे हमेशा सबके अंदर अच्छाई देखनी है। कहते जो व्यक्ति अच्छा हो उसको सारे अच्छे लगते हैं, और जो व्यक्ति खुद बुरा हो उसे भले अच्छा व्यक्ति भी कोई होगा वो भी उसे बुरा नज़र आएगा। एक व्यक्ति धार्मिक है तो उसे धार्मिक लोग बहुत पसंद आएंगे, और एक व्यक्ति थोड़ा मन से चंचल है, उसे नेगेटिव बातें बहुत पसंद है, तो उसे आध्यात्मिक लोग पसंद नहीं आएंगे, धार्मिक लोग पसंद नहीं आएगा। उसे वही लोग पसंद आएंगे जो उसे दुनिया का मिर्च मसाला देने वाले होंगे। लेकिन हमें उन लोगों से थोड़ा दूरी बनानी है, क्योंकि भगवान ने कहा भी है कि आध्यात्मिकता का रास्ता ही सच्चा भगवान का रास्ता है। लेकिन ईर्ष्या, द्वेष, कपट, निंदा, चुगली, ये रावण के द्वार हैं, भगवान के द्वार का रास्ता नहीं है। ये रावण के घर का रास्ता है, और वो घर सीधा आपके अंदर प्रवेश करता है, और इन्हीं चीज़ों के साथ आपके घर में प्रवेश होती है, आपके मन के अंदर प्रवेश होते हैं 5 विकार: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और जब ये विकार आपके अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को अनबैलेंस कर जाते हैं, अनस्टेबल कर जाते हैं, और उस समय हम सोचते हैं कि काश मैं इन चीज़ों से दूरी बना लेता। जैसे जब कोई व्यक्ति नशा करता है तो उस समय तो वो बहुत अपने आप को महान समझता है कि मैंने नशा किया। ड्रिंक करने वाला ड्रिंक कर लेता तो सोचता है कि मैं तो राजा हूँ। लेकिन जब नशा उतर जाता है, वो अपने आप को सड़क के किनारे पड़ा हुआ देखता है, तो आप सोचिए उस नशे का क्या फ़ायदा जहाँ पर दुनिया उसको धिक्कार रही है।
आज देखिए कि हम ड्रिंक करते हैं, शादी में लड़ाइयाँ कर देते हैं। ड्रिंक करके हम घर वालों को उल्टा सुल्टा बोलते हैं। ड्रिंक करके आपके बच्चे आपसे डरते हैं। आप ड्रिंक करते हैं, आपसे कोई बातचीत करना पसंद नहीं करता है। आप ड्रिंक करते हैं, आपकी मोहल्ले में छवि गलत हो जाती है। आप सोचिए, क्या वो अच्छी चीज़ है? जो चीज़ आपकी छवि को बिगाड़ रही है, जो आपके व्यवहार को, जो आपके संस्कारों को बिगाड़ रही है, वो कभी भी आपकी धरोहर नहीं बन सकती। वो चीज़ें कभी भी आपको भगवान के करीब नहीं ला सकती। इसीलिए हमेशा याद रखें कि जीवन में हमें वही चीज़ें करनी हैं जो मेरा दिल कहे। और वो दिल ये नहीं है कि मेरे दिल ने बोला आज मुझे किसी के ऊपर गुस्सा करना तो कर लिया, नहीं। दिल के अंदर अगर सच्चाई सफाई होगी तो आपका दिल हमेशा अच्छा करने का ही कहेगा, बुरा करने से हमेशा वो टलेगा। क्योंकि अगर आपने अपने अंदर ही प्रण ले लिया मुझे अच्छा इंसान बनना है, इन सब बुरी आदतों को मुझे छोड़ना है, तो क्या आप नहीं छोड़ सकते? छोड़ सकते हैं। तो आप सोचिए कि उस दुनिया की सोच का प्रभाव हमारे ऊपर क्यों पड़ता है? क्योंकि हम उन्हें मजबूर करते हैं अपने प्रति सोचने के लिए। क्योंकि हम जब व्यवहार ऐसा करते हैं तो दुनिया वाले सोचते हैं, लेकिन जब हम अपने में ही बिजी होंगे, अपनी आध्यात्मिकता में बिजी होंगे, क्योंकि देख, आध्यात्मिकता कोई बुरी चीज़ नहीं है। आप पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, यज्ञ तप कर रहे हैं, कोई बुरी चीज़ नहीं है। और अगर आपका कोई संग नहीं बन रहा है, आपका साथी नहीं बन रहा है, तो उसमें आपकी गलती नहीं है, वो उसकी गलती है कि वो आपको पहचान नहीं पा रहा है। लेकिन हमेशा याद रखें कि जहाँ पर आध्यात्मिकता होगी वहाँ पर भगवान आपका सच्चे दिल से साथ निभाएगा। ओम शांति।